हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगस्त का ये मंथ फुल ऑफ आईपीओज़ है। आईपीओ का मंथ चल रहा है और ऐसे में 17 अगस्त को भी 2 आईपीओज़ ओपन होंगे, जिसमें से एक है ललिता ज्वेलरीज का आईपीओ, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया है। आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क का आईपीओ। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल, देन इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की सभी डिटेल्स की बात करेंगे, देन वैल्यूशंस की बात करेंगे, फिर कितना लिस्टिंग गेन यहाँ पे हो सकता है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क एक इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी लार्ज स्केल वेयर हाउसेज, फुलफिलमेंट सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ डेवलप करती है, उन्हें ओन करती है और अपने कस्टमर्स को लीज पर देती है। नाउ कंपनीज के कस्टमर में ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, रिटेल्स, एफएमसीजी, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, देन रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरीके के कई सारे इंडस्ट्रीज जो है वो आते हैं। नाउ डीआरएचपी के अकॉर्डिंग इस कंपनी के नेटवर्क में 45 असेट्स, 10 मेजर इंडियन सिटीज और अप्रॉक्स 58 मिलियन स्क्वायर फुट का एरिया आता है। वेयर हाउसेज लीज पे देने के अलावा भी कंपनी बिल्ड टू सूट फैसिलिटीज, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज, कोल्ड सॉल्यूशन, एनर्जी सॉल्यूशंस, स्टाफ एकोमोडेशन एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऑफर करती है। कंपनी के 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें से पहला है फुलफिलमेंट सेंटर। अब ये इनके लार्ज वेयर हाउसेज होते हैं, जहाँ पे लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, एफएमसीजी जैसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने इन्वेंट्रीज, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करती हैं। दूसरा है इनका इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, ऑटोमोबाइल्स जैसे एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो इसके लिए इस फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है। और तीसरा होता है इन सिटी सेंटर। अब इन सिटी सेंटर इनका स्मॉल एक फैसिलिटी है, जहाँ पे डार्क स्टोर्स होते हैं, जैसे फार्मेसी वगैरह के प्रोडक्ट्स में डार्क स्टोर्स की ज़रूरत पड़ती है। देन क्विक कॉमर्स जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए इन सिटी सेंटर्स जो स्मॉल स्केल के हैं, इन फैसिलिटीज़ को यूज़ में लाया जाता है। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल एक ब्लैक स्टोर बैक्ड कंपनी है और इस कंपनी में ये 89% शेयर्स भी होल्ड करती है। नाउ ब्लैक स्टोर अगर आपको नहीं पता है तो ब्लैक स्टोर एक ग्लोबल ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है एंड रियल एस्टेट में इसका ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ कंपनी की सारी बिजनेस मॉडल को हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझा है। अब इसके फाइनेंशियल्स को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले देखेंगे असेट को। तो असेट तो कंपनी के अच्छे ग्रोइंग हैं। रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंट लास्ट 3 ईयर में ग्रोथ है और लास्ट 1 ईयर में 75% का यहाँ जंप देखने को मिला है। वेरी गुड। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। आप यहाँ से देखिए कि कंसिस्टेंटली लास्ट 3 ईयर से कंपनी ने सिर्फ लॉस ही बना के दिखाया है और उस पे से भी इनके लॉस इंक्रीज़ हुए हैं। हर साल इनके लॉस जो है वो इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फिगर है। एबिटा वैसे कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। नेटवर्थ कंपनी की बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है। रिज़र्व, जहाँ पे लास्ट ईयर तक कंपनी के रिज़र्व माइनस में थे, इस बार कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिज़र्व देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के पास बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा है और इस आईपीओ से रेस्क्यू फंड को कंपनी पूरी तरीके से अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी लोन इतना ज़्यादा है कि ये पूरा नील नहीं होने वाला है। नाउ रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं। रिटर्न रेशोज़ में रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका माइनस में है। एबिटा मार्जिन कंपनी के काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ हैं। तो हमने देखा था कि कंपनी का एबिटा भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन एबिटा जो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिशिएशन, तो इन सब चीज़ों को हटाने के बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारा रियल प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को जज करने के लिए। जहाँ पे ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये सबसे निगेटिव पॉइंट इनका हो जाता है। उसके बेसिस पे अगर पीई भी आप देखेंगे तो ये भी हमारा माइनस में ही दिख रहा है। पी माइनस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इस बेसिस पे वैल्यूशंस को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि ये आईपीओ फेयर वैल्यूशंस पे है या फिर ये प्रीमियम वैल्यूशंस पे है, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी तो उस हिसाब से हम इसको जज कर सकते हैं। नाउ आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 17 अगस्त को, 19 अगस्त को क्लोज होगा। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो 20 अगस्त को इसका रिजल्ट आउट होगा। और अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएंगे 21 अगस्त को, नहीं तो सेम डे रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 24 अगस्त को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी।
इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है ₹60 हायर कट ऑफ पे, तो आपको इसी कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना पड़ता है। एक लॉट में 250 शेयर्स रहेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए, जो इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ₹5 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। यह आईपीओ पूरा फ्रेश इशू है जिसका साइज़ है 2600 करोड़, और इसी प्राइस को कंपनी फंड को यूज़ करेगी अपने लोन रिपेमेंट के लिए। सारी चीज़ें समझने के बाद अब फाइनली हम इस आईपीओ को कंक्लूड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्लैक स्टोर बैक्ड कंपनी है जो इसको काफ़ी स्ट्रेंथ देती है। दूसरा, इनके जो कस्टमर हैं वो डाइवर्सिफाइड सेगमेंट से आते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। तो बिजनेस मॉडल वाइज कंपनी हमें अच्छी लग रही है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन फाइनेंशियली कंपनी उतनी ही वीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंट लॉस हुआ है। वैल्यूशंस भी हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि इनका पीई भी माइनस में है और लॉस मेकिंग कंपनी भी है। इसके बाद जो एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि ये जो आईपीओ है वो पूरा फ्रेश इशू है, तो जो भी पैसा यहाँ पे कंपनी रेज़ करने वाली है वो पूरा अमाउंट अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है। लेकिन लोन कंपनी का इतना ज़्यादा है कि सारा पैसा लोन रिपेमेंट में यूज़ करने के बावजूद भी इनके पास स्टिल काफ़ी सारा डेट रह जाएगा। तो एक तो कंपनी के पास लोन बहुत ज़्यादा है और दूसरा कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स पे वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड की। तो ग्रे मार्केट में करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 4.5 का, जिसके बेसिस पे 7% तक की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। तो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अब हमें इस पर अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो जिस तरीके से इतने सारे n नंबर ऑफ IPOs आ रहे हैं, तो अगर हमारे पास फंड की शॉर्टेज है तो बेटर है कि हम इस IPO की रिप्लेसमेंट में दूसरा IPO देखें, क्योंकि एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, दूसरा लिस्टिंग गेन हो सकता है कि GMP और नीचे जाए और लिस्टिंग गेन यहाँ पे हमें कुछ भी ना मिले। या फिर अगर फिर भी आप इस आईपीओ को कंसीडर करना चाह रहे हैं तो बेटर है कि आप थर्ड डे तक वेट करें। थर्ड डे के मिड डे तक 12-1-2 बजे तक अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, QIBs की तरफ से यहाँ पे अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, क्योंकि QIBs को ज़्यादा आइडिया होता है कंपनीज़ का। अगर वो किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर अच्छे लिस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर उनकी तरफ से अच्छी डिमांड हो रही है और ओवरऑल 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो वहाँ पर एक डिसेंट लिस्टिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसमें ज़रूर चांस लिया जा सकता है। लेकिन करेंटली अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच करना ही बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। आपको क्या लगता है और आप इस आईपीओ में क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी रख लें। थैंक यू।